टॉपिक 14 में आज आप लोग जो है न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो उसके पहले जो पिछला टॉपिक था उस टॉपिक में पूरा चैप्टर समाप्त हो गया था। आज हम आपको आंकिक प्रश्न बताएंगे, तो आंकिक प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए आज देखते हैं पहला प्रश्न हम जो है बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, लेकिन उसकी जितनी डाटा है उसको मैं लिख दूंगा। मैं बोल रहा हूं प्रश्न को सुनना ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। दिया गया है अपवर्तनांक 1.55। अपवर्तनांक को हम स्मॉल n से लिखते हैं। n बराबर दे रखा है 1.55। फिर उसके बाद दे रखा है कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या है। अगर वक्रता त्रिज्या समान है तो R1 बराबर R2, दोनों की वक्रता त्रिज्या समान है, तो इसलिए क्या कर लेंगे, इसको R के बराबर मान लेंगे। यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम R से लिखते हैं। अगर कोई लेंस है तो उसकी दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, R1 और R2, पहले की और दूसरे की। R1 और R2 दोनों का मान किसके बराबर मान लिया गया है, R के, क्योंकि यहाँ पे समान वक्रता त्रिज्या दे रखा है। ब्रैकेट में भी लिख दे रहे हैं समान वक्रता त्रिज्या है इसलिए। फिर आगे दे रखा है कि उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं, यफ फोकस दूरी कितना दे रखा है, यफ 20 सेंटीमीटर। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हमें R का मान निकालना है। अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए, अगर कोई लेंस बनाना होता है तो मैंने बताया था लेंस बनाने वाले फार्मूला बताया था। लेंस बनाने का जो लेंस मेकर सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, तो लेंस मेकर सूत्र जानते हो कि 1/f = n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये सूत्र होता है, लेंस मेकर का सूत्र होता है। यहां पर हमें वैल्यू पुट करना है, सारी वैल्यू। देखिए f का मान कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर रखेंगे। 1/20 = n-1, n का मान दे रखा है 1.55, 1.55 - 1 1/r1, r1 की वैल्यू कितना होगी, r - 1/r2। r2 देखिए ध्यान से, अगर हमें कोई लेंस बनाना है, ये जैसे उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस का ये वाला R1 काम करेगा इधर और दूसरे वाले पृष्ठ का R2 इधर काम करेगा। तो ये R1 देखिए, ये दूरी प्रकाशिक केंद्र से पॉजिटिव होगी R1, और ये प्रकाशिक केंद्र से इधर बाएं साइड में है, ये दूरी निगेटिव होगी। इसलिए हम R2 की वैल्यू जो R होगी इसको हम निगेटिव रखेंगे दूसरे वाले के लिए, तो ये हो जाएगा निगेटिव। अब इसको हल करते हैं और 1/20 1.55 में से 1 को माइनस करेंगे, आएगा 0.5 × 5 1/r। ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, 1/r हो जाएगा। दोनों का हर आपस में बराबर है, अंश को जोड़ लेंगे तो 1/20 = 0.55 × 2/r, ये बन गया। अब यहां से हमें किसका मान ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या यानी कि R का मान ज्ञात करना है। R का मान ज्ञात करने के लिए R को इधर भेज देंगे गुणा में और 20 को इधर गुणा हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा यहां से 0.55 × 2 × 20। 0.55 है, 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 100। अब इसको काटेंगे हम, 1 जीरो यहां से काट दो, 2 × 1 = 2, 5 × 10, 5 से काट दो इसको, कितना जाएगा 11 × 5 = 55। अब 11 का 2 से गुणा कर दो तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। यानी कि वक्रता त्रिज्या हमें इसकी मिल गई कितना, 22 सेंटीमीटर, जो कि इसका क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। तो हमें यही ज्ञात करना था कि अपेक्षित वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो वक्रता त्रिज्या मैंने निकाला कितनी आई, 22 सेंटीमीटर। ध्यान रखने, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि पहला जो वक्रता त्रिज्या होगी वो R1 पॉजिटिव, दूसरी क्या होगी निगेटिव, क्योंकि देखिए दूसरे के लिए वक्रता त्रिज्या R2 यहाँ कहीं है
तो प्रकाशिक केंद्र सी से ये किस दिशा में है, बाई दिशा में है, इसलिए हम इसको निगेटिव लेंगे, इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो पहले का आंसर आ जाएगा r इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। और लेंस मेकर का सूत्र जानते हो पहले से ही, ये फार्मूला पता है आप लोगों को। यहाँ पे वैल्यू सारी रखेंगे, r का मान हम निकाल लेंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.3 अपवर्तनांक में द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक लेंस की वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी को हम FA लिखते हैं, फोकल लेंथ इन एयर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। FA का मतलब है, ए मतलब है एयर, एयर मतलब होता है वायु, यानी कि वायु में फोकस दूरी को मैंने FA से लिखा है और FA का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक हमें मालूम है ANG इज इक्वल टू 1.3 अपवर्तनांक में द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस अच्छे द्रव का है ANL, द्रव का अपवर्तनांक है इसलिए ANL लिखा गया। 1.3 अपवर्तनांक में द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। द्रव में फोकस दूरी को मान लेते हैं FEL, हमें FEL ज्ञात करना है। यल मतलब होता है लिक्विड यानी कि द्रव, द्रव में फोकस दूरी को मैंने क्या मान रखा है, FEL। तो ये फोकस दूरी हवा में दी गई है एयर में, और ये लिक्विड में निकालना है, और ये लिक्विड का अपवर्तनांक दे रखा है 1.3, और उसके बाद दे रखा है लेंस के कांच का अपवर्तनांक। लेंस के कांच का अपवर्तनांक लिखा जाता है ANG से, ANG की वैल्यू दे रखा है 1.5, और ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को करेंगे। लिखा है एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, जबकि लिक्विड का जो अपवर्तनांक है, द्रव का अपवर्तनांक 1.3 है। इसकी लिक्विड में फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी कि द्रव में फोकस दूरी निकालना है, और जबकि कांच के लेंस का अपवर्तनांक दे रखा है, लेंस के कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 है। तब आइए देखते हैं। सूत्र बताया गया था कि 1/F इज इक्वल टू होता है N-1 1/R1 - 1/R2। तो सबसे पहले हम एयर के लिए फार्मूला बनाएंगे, वायु के लिए। तो वायु में फोकस दूरी के लिए फार्मूला ये बन जाएगा, जहां F है यहाँ पे 1/FA हो जाएगा। N, सबसे पहले N हम किसका लेंगे, वायु का लेंगे। तो वायु में कांच का अपवर्तनांक ये है, तो इसलिए ANG, N का मान किसके बराबर होगा, ANG -1 1/R1 - 1/R2। अब देखते हैं डाटा क्या दे रखा है इसमें। तो देखिए FA का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे FA बराबर 20 सेंटीमीटर रखेंगे, और ANG का मान कितना दे रखा है 1.5। तो यहां से हम एक समीकरण पहला बनाएंगे, मान रखेंगे दोनों का। तो 1/FA का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। ANG की वैल्यू है 1.5 -1 1/R1 - 1/R2। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, और तो 1/20 इज इक्वल टू 1.5 - 1 0.5 बचेगा यहाँ से, इंटू 1/R1 - 1/R2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ये किसके लिए रहा, वायु में फोकस दूरी के लिए था। वायु में फोकस दूरी के लिए फार्मूला मिल गया हमें, ये रिलेशन आया। अब किसके लिए निकालेंगे, लिक्विड के लिए, FEL के लिए। तो लिक्विड में फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या बनेगा, तो देखिए द्रव के लिए फोकस दूरी का व्यंजक निकालेंगे। तो द्रव के लिए कितना होगा, 1/FA था, कितना हो जाएगा 1/FL। एल क्या है, यानी कि लिक्विड द्रव में उसकी फोकस दूरी है। अब द्रव के लिए हम निकालेंगे किसका मान, अपवर्तनांक का मान। तो देखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, द्रव में जा रहा है, तो वह क्या करता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुकता है।
तो जानते हैं उसके लिए हमें निकालना है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक निकालना है हमें किसके लिए, द्रव के लिए। तो ANL की वैल्यू हमें निकालना है। ANL की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ANG है बटे दूसरा कौन सा दे रखा है, ANG है, और दूसरा क्या है, ANL है। इसको ANL नीचे लिख देंगे। यहाँ पे किसका निकालना है, द्रव का ना, द्रव में किसकी WNL ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो जब निकालेंगे इसको हम ANG अपान ANL, ANG का मान कितना दे रखा है 1.5 और ANL का मान कितना है 1.3। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, WNL इंटू -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। WNL किसका बन जाएगा अपवर्तनांक, WNL नहीं होगा यहाँ पे, LNG यानी कि कांच का जो अपवर्तनांक होगा किसमें, द्रव में। तो LNG बराबर होगा ANG अपान ANL 1.5 अपान 1.3। तो 1/FL की वैल्यू कुछ दे रखा निकालना है हमें, तो 1/FL लिख लेंगे ऐसे। LNG का मान मैंने निकाला 1.5 अपान 1.3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 अपान 1.3 -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। इसको आगे और हल कर लेंगे, थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं। तो देखते हैं 1/FL इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे यहां से, हर बराबर करेंगे तो बन जाएगा 1.5 - 1.3 अपान 1.3 इंटू 1/R1 - 1/R2। 1/FL की वैल्यू हमें ज्ञात करना है यहाँ से, तो घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0.2 अपान 1.3, 1/R1 - 1/R2। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 देख रहे हैं यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ, हमें FL का मान निकालना है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/20, इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष 1/FL इज इक्वल टू इसका दाहिना पक्ष 0.5 1/R1 - 1/R2 और पूरे का बटा 0.2 अपान 1.3 इंटू 1/R1 - 1/R2। ये दोनों आपस में बराबर है, कट जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 पूरे का बटा है तो ये रिवर्स हो जाएगा, इधर से FL अपान 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0.5 पूरे का बटा है, मल्टीप्लाई करो, ये रिवर्स कीजिए 1.3 अपान 0.2। यहां से 1 और 1 कट जाएंगे तो FL अपान 20 इज इक्वल टू पॉइंट है 1 अंक पे, हटा दो यहां से तो कितना हो जाएगा 5/2, 13 × 5 = 13 × 5 6.5 अपान 2। 2 से काट दो 20 को, 2 दामा 20, तो FL बराबर 10 का गुणा कर देंगे इधर 6.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी लिक्विड में होगी कितना होगी 65 सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा इसका, लिक्विड में फोकस दूरी के लिए व्यंजक। तो समझ में आया होगा। सबसे पहले एयर के लिए फोकस दूरी में निकाल लेंगे एयर में, फिर लिक्विड में, लिक्विड के लिए अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा, LNG की वैल्यू निकालेंगे तो LNG जो होगा पहले ANG ऊपर रहेगा, फिर ANL से भाग कर देंगे दोनों को, फिर आगे -1 कर देंगे क्योंकि N-1 होता है, 1/R1 - 1 2 समीकरण बन जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे 1 से भाग करा देंगे। उसके बाद FL की वैल्यू निकालेंगे, फोकस दूरी इन लिक्विड मिल जाएगी हमें 65 सेंटीमीटर। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन है किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, फोकस दूरी के उत्तल लेंस दे रखा है, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। यह तंत्र अभिसारी लेंस है या अपसारी लेंसों की मोटाई की उपेक्षा की गई है। यानी कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी है तो दो लेंस है तो F1 मान लेते हैं, F1 बराबर 30 सेंटीमीटर दे रखा है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। और दूसरा है के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी को अगर हम F2 मान लें और दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो यानी जो F2 है अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी हमेशा और हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो संयोजन के बने लेंस की फोकस दूरी क्या है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ निकालना है तो FC, ये फार्मूला पढ़ाया गया था, FC की वैल्यू हमें निकालना है, यानी कि ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, दोनों लेंस को आपस में जोड़ा गया है, संपर्क में रखा गया है, तो इसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना करना है हमें। और उसके बाद कह रहा है कि यह तंत्र अभिसारी लेंस है या अपसारी, कौन सा लेंस है ये भी बताना है, कौन सा लेंस पूरा बन जाएगा ये भी बताना है। और उसके बाद दिया गया है लेंसों की मोटाई की उपेक्षा की, यानी कि लेंस की जो मोटाई है लगभग नगण्य के बराबर, यानी कि बहुत पतला लेंस लिया गया है। तो इसका आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे लगाते हैं। F1 का मान 30 सेंटीमीटर, F2 का मान -20 सेंटीमीटर, FC बराबर ज्ञात करना है। तो फार्मूला जानते हो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का कि 1/FC इक्वल टू होता है 1/F1 प्लस 1/F2, यानी कि दोनों लेंसों की फोकस दूरी का योगफल हो जाता है 1/F1 इसकी पावर है पहले लेंस की, 1/F2 दूसरे लेंस की पावर है, 1/FC क्या है ये संयुक्त लेंस की पावर है। तो जो इनकी फोकस दूरी दी गई तो 1/F1 प्लस 1 दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, तो 1/FC की वैल्यू हमें निकालना है, तो 1/F1, F1 का मान 30 सेंटीमीटर है प्लस 1/F2 कितना है ये -20 सेंटीमीटर, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको घटा देंगे 1/FC इक्वल टू हर बराबर कर लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम 60, 30 का पारा 60 में कितनी बार जाएगा 2 और 20 का कितनी बार जाएगा 3, तो -1 बटे कितना हो जाएगा 60, 1/FC, FC का मान निकाल लेंगे यहां से, तो -FC इक्वल टू 60, तो FC इक्वल टू कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ कितना है -60 सेंटीमीटर। माइनस किसकी फोकस दूरी होती है, ये अवतल लेंस लिखा गया है, मैंने बताया है कि माइनस अगर फोकस दूरी आ रही है तो वह कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। ये पूछ रखा है क्वेश्चन में अपसारी लेंस है क्या अभिसारी, तो अवतल लेंस किस प्रकार के होते हैं, अपसारी लेंस होते हैं, यानी किरणों को ये बिखेर देते हैं, अपसारी लेंस है ये। तो ये कौन सा लेंस बना, अपसारी लेंस। और क्या पूछ रखा था, बस ठीक है, ये अपसारी लेंस है, FC बराबर -60 सेंटीमीटर। और पिछले टॉपिक में बताया गया था 4 पॉइंट बताए गए थे, 3 पॉइंट बताए गए थे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए, कि जब F1 का मान F2 से बड़ा होता है तो पूरा ये लेंस कैसा कार्य करता है। देखिए F1 बड़ा है किससे, F2 से, तो वैसे भी पता कर सकते हो क्या कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या आने वाली है, निगेटिव आने वाली है, तो इसलिए अवतल लेंस होगा। और अवतल लेंस अपसारी प्रकार के होते हैं। तो ये 3 न्यूमेरिकल आज के लिए था, बाकी न्यूमेरिकल आप लोग लगाइएगा अंकित क्वेश्चन से, और न्यूमेरिकल हम अगले क्लास में बताएंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही, और इसको वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, इसे तैयारी करते रहिए अच्छे से। बस आज के लिए बहुत धन्यवाद।